वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। नई स्त्री या नए युग की नारी कुछ और नहीं बल्कि वह उस पुरातन परंपराओं का प्रतिकार है जिसने उसे वर्षों तक उपेक्षा के हाशिए पर रखा। नई स्त्री हर वो काम करेगी जो उसकी मर्जी पर निर्भर है। वह उन सीमाओं और बंधनों को तोड़ देगी जो पुरुषों ने स्त्री होने के कारण उस पर लाद दिए हैं। वह शिक्षित होगी, वह कुशल होगी, वह रचनात्मक होगी और जगत की निर्मात्री होगी। वह अपनी भूमिका स्वयं तय करेगी और वह उन्मुक्त होगी, स्वच्छंद होगी, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर और वैचारिक तल पर भी। नई स्त्री प्राचीन के सातत्य नहीं विलोम होगी, विचार की समन्वयक नहीं क्रांतिकारी परिवर्तन की वाहक होगी। वह बंधनों को कमज़ोर करने पर राजी नहीं, वह उन्हें तोड़कर मानेगी। नई स्त्री की कल्पना में स्त्री अब तक की परंपरा से बिल्कुल अलग एक अलग ही प्राणी होगी। पैरा स्त्रियों को सामान्यतः शिक्षा, रोजगार तथा समानतामूलक कानून जैसे अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और अब वे यौनिक स्वच्छंदता तथा पुरुषों से इतर विशिष्ट पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। यहाँ तक कि पश्चिम के वर्तमान नारीवादी विमर्शों में नारीवादी तथा इकोलॉजिकल नारीवादी जैसे मुद्दे केंद्र में हैं। वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में अभी नारियों को सामान्य बुनियादी अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं। अभी भी भारत में महिलाओं को लेकर मूलतः शिक्षा, रोजगार, शौचालय, कुपोषण तथा मातृत्व मृत्यु दर जैसे मुद्दे ही केंद्र में हैं। अभी भी ग्रामीण तथा कस्बाई स्त्रियां वर्षों पुरानी परंपराओं, घूंघट और अमानवीय रिवाजों से बाहर नहीं निकल पाई हैं। ऐसा नहीं है कि भारत जैसी विकासशील देशों की ऐसी स्थिति केवल पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं के कारण है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि का बड़ा कारक विद्यमान है। पैरा जब नारीवादी मुहिम उभरा तब भारत एक औपनिवेशिक राज्य था। जब भारत अकाल, भूखमरी और दासता से गुजर रहा था, उस समय पश्चिम की स्त्रियां पुरुषवादी सत्ता को चुनौती दे रही थीं। जब भारत को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति मिल रही थी, उस समय पश्चिम में नारीवाद की पहली लहर या उदारवादी स्वरूप अपने चरम पर थी। उस समय तक पश्चिम की स्त्रियों को सामान्यतः बुनियादी अधिकार मिल चुके थे या मिलने शुरू हो गए थे। भारत में नारीवादी मुहिम मूलतः 60 के दशक में शुरू होती है। पश्चिम की नारीवादी मुहिम जब सामान्य अधिकारों से कहीं ऊपर उठकर अपनी दूसरी लहर में प्रवेश कर रही थी और रैडिकल रूप में यौनिक स्वच्छंदता तथा अपनी विशिष्ट पहचान की बात कर रही थी, उस समय भारत में नारीवाद अपनी शीर्षावस्था से गुजर रहा था। भारत में जब स्त्रियों को तलाक और उत्तराधिकार जैसे बुनियादी अधिकारों पर बवाल उठ रहे थे, उस समय पश्चिम में केट मिलेट और फायर स्टोन जैसी लेखिका स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए प्रजनन की तकनीक बदलने पर बात कर रही थी। जब पश्चिम का नारीवाद परिवार, गर्भपात, यौनिकता, बलात्कार, लैंगिक श्रम विभाजन
घरेलू हिंसा और समलैंगिकता जैसे मुद्दों पर विश्लेषण कर रहा था और स्त्री विशेष के संकेतकों का बहिष्कार कर रहा था। उस समय भारत में महिलाओं की शिक्षा दर केवल 10% के करीब थी। कुल मिलाकर समझें तो पश्चिम की नारीवादी मुहिम भारत में जिन स्थितियों में अपना प्रभाव छोड़ती है वह भारत में अपरिपक्वता का कारण बनती है। पैरा भारत में जो नई स्त्री की संकल्पना उभरती है उस पर पश्चिम के रैडिकल नारीवाद का सर्वाधिक प्रभाव है। हालांकि इसमें बहुत हद तक बुनियादी अधिकारों के जरिए सशक्तिकरण की बात की गई, परंतु मूल जोर देह की उन्मुक्तता एवं यौनिक स्वच्छंदता पर रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में नई स्त्री का विमर्श मूलतः मध्यम वर्गीय, स्वर्ण, शहरी एवं अभिजात्य स्त्रियों का विमर्श बनकर रह गया। इसमें स्त्रियों के बुनियादी अधिकार, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता, गांव की स्त्रियां, दलित स्त्रियां, घरेलू हिंसा तथा कस्बाई स्त्रियों की समस्या हाशिए पर चल गई। पैरा स्त्री के नएपन या समाज में स्त्री की भूमिका को बदलने में सर्वाधिक प्रभाव 19वीं सदी के स्त्री मताधिकार आंदोलन का पड़ा। पश्चिमी देशों में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण बढ़ने के साथ साथ शिक्षा एवं रोजगार के अवसर बढ़े। इससे उनमें शिक्षा, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा का स्तर बढ़ा। अब वे पुरानी भूमिकाओं को त्याग कर समाज की बड़ी भूमिकाओं में आने लगीं। वे प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर तथा जर्नलिस्ट आदि रूपों में समाज की नीतियों को निर्धारित करने लगीं। इसके बाद उसने सामान्य अधिकारों से आगे यौनिक स्वायत्तता, उन्मुक्तता तथा विशिष्ट पहचान की लड़ाई लड़ी। नई स्त्री अपनी यौनिक स्वायत्तता को अत्यधिक महत्व देती है तथा इसे लेकर अनैतिक जैसी बातों को सिरे से अस्वीकारती है। अब उसका संघर्ष विशिष्ट पहचान एवं यौनिक स्वायत्तता की स्वीकृति को लेकर है। समाप्त।